देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। राजपुताना साफे बांधे देश भर से आए प्रतिनिधियों ने आज माणिकबाग रोड स्थित मथुरा महल पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर एक बार फिर कुरुक्षेत्र के ठाकुर महेंद्र सिंह तंवर को सर्वानुमान से चुन लिया। इसी तरह राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर इंदौर के ठाकुर विजय सिंह परिहार एवं महामंत्री पद पर अनिल सिंह चंदेल भी सर्वानुमति से चुन लिए गए। तीनों पदाधिकारियों के निर्वाचन पर समूचे सदन ने अपनी मोहर लगाई। इसके पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री अनिल सिंह चंदेल ने निर्वाचन की जिम्मेदारी ठाकुर विजय सिंह परिहार को सौंपी, जिन्होंने देश भर से आए प्रतिनिधियों से अध्यक्ष पद के लिए नामांकन आमंत्रित किए, लेकिन ठाकुर महेंद्र सिंह तंवर की उम्मीदवारी निर्विरोध एवं सर्वानुमति से होने से करतल ध्वनि के बीच उन्हें अध्यक्ष निर्वाचित घोषित कर दिया गया। देश के अन्य 28 राज्यों के प्रदेशाध्यक्षों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अन्य पदाधिकारी भी यथावत बने रहेंगे। नए पदाधिकारियों का स्वागत संभागीय अध्यक्ष मुकेश सिंह गौतम, जिलाध्यक्ष गोविंद सिंह परिहार, शहर अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह सोलंकी, तुलसीराम रघुवंशी, जितेंद्र सिंह सोलंकी, राज बहादुर सिंह कुशवाहा, दिलीप सिंह पवार, सुनील सिंह परिहार, आशुतोष सिंह शेखावत, पप्पू ठाकुर, दुल्ले सिंह राठौर एवं अन्य राज्यों से आए प्रतिनिधियों ने किया और उन्हें पुष्पहारों से लाद दिया। अध्यक्ष ठाकुर महेंद्र सिंह तंवर ने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी आज पुनः सौंपी गई है, वे समाज बंधुओं की भावनाओं के अनुरूप उसका पूरी निष्ठा से पालन करेंगे। क्षत्रिय महासभा का आज जो राष्ट्रीय सम्मेलन अधिवेशन मध्य प्रदेश की शान इंदौर शहर में रखा गया है, मां अहिल्या की नगरी में। उसमें जो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के आज जो प्रस्ताव रखे गए थे उस पर विस्तृत चर्चा हुई है और सारे प्रस्ताव सर्वसम्मति से मंजूर हुए हैं। सर्वप्रथम कल भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी और चुनाव के विषय में, और उसका आज जो निष्कर्ष निकला है कि सर्वसम्मति से हमारे जो पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी टीम को यथावत निर्विरोध रखा गया है, क्योंकि इन्होंने कार्य ऐसा करा है कि इनके बराबर अभी नया कोई भी हमको व्यक्ति दिखता नहीं है। आपने ये भी कहा कि जो हमारी पूर्व देश की जितने भी प्रदेश हैं, 28 प्रदेशों की कार्यकारिणी बराबर काम कर रही है, उसको भी उन्होंने यथावत रखा है। तो इस पर हमारे सभी जितने भी प्रतिनिधि आए हैं प्रदेश के, राष्ट्र के, सबने सर्वसम्मति जाहिर करके चुनाव को यथावत जो पुरानी टीम थे उसको रखा है। इस अवसर पे मैं हमारे नवनियुक्त हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। इसी प्रकार जो राजनीतिक हमारे समाज के जो लड़ने वाले उम्मीदवार हैं उनके साथ जो अन्याय किया जा रहा है, उनको अवसर नहीं दिया जा रहा है, उस पर भी विचार किया गया है। विशेषकर इंदौर के बारे में कि यहाँ पर देपालपुर हमारा राजपूत बाहुल्य इलाका है, आज़ादी से बाद आज तक हमारे को उसका मौका नहीं दिया गया है। इसी प्रकार अन्य जगहों पर भी राजपूतों को पीछे ढकेला जा रहा है। पूर्व में साथियों अर्जुन सिंह जी के कार्यकाल में 170 तक विधायक हुआ करते थे मध्य प्रदेश में। आज की स्थिति में मध्य प्रदेश में राजपूतों की हालत ये हो गई कि अभी पिछले चुनाव में हमारी संख्या सिर्फ मात्र 30 हो गई थी, और इस चुनाव में तो हम और नीचे जाएंगे अगर इस प्रकार से भेदभाव किया जा रहा है, उनको पीछे ढकेला जा रहा है। तो हमारे आज अधिवेशन में ये तय हुआ है कि हम जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनसे सबसे निवेदन करते हैं कि संख्या बल के आधार पर कम से कम राजपूतों के साथ में भेदभाव न हो, उनके अधिकार को छीना नहीं जाए, उनको अवसर दिया जाए
और राजपूत समाज का जहाँ भी जो भी व्यक्ति अगर चुना जाता है तो वो अपनी प्रतिभा का वहाँ पर प्रदर्शन करता है और देश की, प्रदेश की और अपने ज़िले की, शहर की प्रतिष्ठा को कभी आँच नहीं आने देता है। इसलिए मेरा निवेदन सबका है। जो अभी आप लोग पेपरों में देख रहे हैं कि इतिहास के साथ बहुत छेड़छाड़ की जा रही है, बड़े बहुत ही मतलब ये समझो कि योजनाबद्ध तरीके से जब से देश आज़ाद हुआ है, जब से लेके आज तक ये कोशिश की जा रही है कि राजपूतों के इतिहास को तोड़ मरोड़ के उसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि इतिहास से अगर राजपूत समाज का इतिहास हटा दिया जाए तो इतिहास शून्य हो जाता है। तो जिन्होंने कोई योगदान नहीं दिया उनको आगे बढ़ा के और राजपूतों को पीछे किया जा रहा है, झूठा किया जा रहा है, जबकि इतिहास ऐसा कुछ नहीं बोलता है। उसका उदाहरण है कि महाराणा प्रताप जी कभी हारे नहीं हैं, पर बोला जाता है कि हल्दी घाटी में हारे हैं। अरे भाई, हारे होते तो वो ताम्रपत्र क्यों देते? उसके बाद में राजा ही देता है ना ताम्रपत्र। तो ये बातें हैं, उसको हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी मिहिर भोज के आपने पूरा देखा होगा, पूरे देश में उसका आंदोलन हो रहा है। मिहिर भोज को कोई विशेष जाति अपना बता रही है, पृथ्वीराज चौहान को कोई जाति अपना बता रही है। अरे इतिहास में तो पूरा लिखा हुआ है ना, पर वो हम ये कहते हैं कि भैया उनको आप देश का अपना हिंदू सम्राट बोलो, न कि जाति बोलो। हम ये कभी नहीं बोलते हैं कि आप महाराणा प्रताप को राजपूत समाज का वो बोलो या उनको बोलो अपने पृथ्वीराज जी चौहान को हिंदू सम्राट है, सबके लिए हैं। उन्होंने देश की आज़ादी के लिए जो अपना सर्वस्व निछावर करा है, कोई सिर्फ राजपूतों के लिए थोड़ी करा है। इसलिए हम चाहते हैं कि इतिहास के साथ, राजपूतों का इतिहास के साथ छेड़छाड़ न किया जाए। सामाजिक समरसता। और अभी हम लोगों ने मेरे ख्याल से लगभग 10 साल से जो एक यहाँ पर बहुत बड़ी विसंगति थी और राजपूतों को उसके लिए बदनाम करा जा रहा था कि राजपूत उनके शोषण कर रहा है। तो हम लोगों ने, हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने तय किया कि आप जो भी कार्यक्रम होंगे उस कार्यक्रम में हम समरसता, सामाजिक समरसता का बहुत ध्यान रखेंगे। और उन जो जिनको बोला जाता है कि शोषित पीड़ित, अब कोई शोषित पीड़ित नहीं है। उन लोगों के जितने भी हमारे जाति के जो वो नेता हैं, अध्यक्ष हैं, उनको हम सब बुलाते हैं। और किसी भी जाति के हों उनका हम सम्मान करते हैं। उसके बाद हम राजपूत समाज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो जो राजपूतों को योजनाबद्ध तरीके से अगर बदनाम किया जा रहा है कि राजपूत इनका शोषण करते हैं, तो हमने उस चीज़ को भी नकारात्मक कर दिया है कि हम लोगों को कोई बदनाम नहीं करे। हम उनके साथ में कंधे से कंधा मिला के और वो हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर हमारा साथ दे रहे हैं। उसका उदाहरण है कि जब भी कश्मीर से कन्याकुमारी यात्रा रथ यात्रा निकली है आरक्षण के लिए, तब जितने भी जाति के लोग हैं उस आरक्षण यात्रा के अपने मंच उसमें बैनर लगा के हमारी रथ यात्रा का भरपूर समर्थन किया है और फूल मालाओं से बिल्कुल सड़क पाट दी है। उसका उदाहरण पूरे देश में गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, आज का राष्ट्रीय अधिवेशन महाराजा रघुवीर सिंह जी सिरोही जो पद्मश्री हैं, वो हमारे मुख्य अतिथि हैं। और हमारे बीच में राजा नरेंद्र सिंह जी मथुरा डूंगरपुर से, वो हमारे राष्ट्रीय संरक्षक हैं। और हमारे सर्वमान्य नेता जो 15 साल की जेल काट कर आए हैं बिहार में, आदरणीय आनंद मोहन सिंह जी पूर्व सांसद, और हमारे सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी और लगभग 25 प्रदेशों के प्रतिनिधियों की आज बैठक हुई। उसमें सर्वसम्मति से चुनाव हुआ, एक कार्य समिति गठित की गई और ये जो फैसला है कि आगामी चुनाव में अगर राजपूतों की अनदेखी हुई तो हम इसका विरोध करेंगे। और विरोध करने का जो तरीका है वो बिल्कुल वाजिब है। हम जो मुनासिब समझेंगे कि अगर एक पार्टी ने हमारे साथ ज्यादती की तो हम दूसरी पार्टी का जो उम्मीदवार हमारे समाज का होगा हम उसकी इमदाद करेंगे। ये हमारा हमेशा से रहा है कि हम केवल अपने समाज की, चाहे वो किसी पार्टी से चुनाव लड़े, उसकी हम सहायता करते हैं, उसकी इमदाद करेंगे। और हमारे साथ मध्य प्रदेश में वाकई में बहुत जाती है, इसलिए हम सरकार से अनुरोध, सरकार से नहीं सभी पार्टियों से हम निवेदन करते हैं कि राजपूतों को उनकी संख्या के और उनके कार्यों के और उनके गुणों के लिहाज से विधानसभा के चुनाव में उनको प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। और एक बड़ी बात जो हमने एक मुद्दा उठाया है सामाजिक समरसता का,
सामाजिक समरसता जो है, इसको लेकर महाराणा प्रताप की जयंती भी और बड़े अवसर भी हम सामाजिक समरसता का मुद्दा लेकर रथ यात्रा के माध्यम से भी पूरे देश में गए हैं और आपके माध्यम से भी हमें निवेदन करते हैं कि ये जाति पाति से, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, ये इलाके के नाम पर, मजहब के नाम पर ये जो नफरत फैलाई जा रही है, ये कुछ लोगों की ये शरारत है और क्षत्रिय समाज इसकी निंदा करता है। हम सबसे प्यार करते हैं और हम भगवान श्री कृष्ण के, श्री राम जी के वंशज हैं। भिल्ली के झूठे बेर जो हैं उन्होंने समाज में सामाजिक समरसता के लिए खाए थे और हम बिल्कुल उसी बात पे, महाराणा प्रताप और उस बात पे हम कायम हैं। बाकी इतिहास के छेड़छाड़ जो है, जो आदरणीय परिहार साहब ने कहा है कि हमने कभी जो है इतिहास को कभी राजपूत के तौर पे हमने पेश नहीं किया। जो पूरे देश के जो नेता हैं, क्षत्रिय सम्राट के तौर पर हमने उनको किया है और वो किसी जाति में उनको बांधना जो है वो बहुत गलत है, सरासर बेइंसाफ़ी है। वो जाति पाति से ऊपर है और उनके नाम पर अगर कोई जाति जो है ये कोई ऐसा काम करती है तो ये बहुत ही अशोभनीय है, गलत। अभी अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र सिंह तंवर साहब और उपाध्यक्ष आदरणीय विजय सिंह परिहार जी विस्तार में आपको सारी बातों की जानकारी दी। आज प्रतिनिधि सभा है, इसमें कुछ फैसले जो कल जो ब्लूप्रिंट तैयार हुआ चुनाव के बाद, आज उस पर मुहर लगा है, जो आपको प्रकाशनार्थ दिया जा चुका है। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं, कहना चाहेंगे कि क्षत्रिय एक धर्म है, छात्र धर्म हम कहते हैं इसे, छात्र धर्म, और हमारा धर्म है शोषितों का, वंचितों का, गरीबों का संरक्षण देना, अन्याय के खिलाफ, अनाचार के खिलाफ संघर्ष करना, नैतिकता, ईमानदारी और मूल्यों की राजनीति को स्थापित करना। राम ने यही किया, कृष्ण ने यही किया। महाराणा प्रताप का संघर्ष और उसकी कुर्बानी, उनकी कुर्बानी इसके मिसाल हैं। ये राम ने जहाँ भिल्ली के जूठे बेर खाए, वहीं निषाद राज को गले लगाया और वनवासियों को, जिसे वन के नर बानर कहे गए, जिसकी जंगलों में बड़ी पूंछ थी और पीछे पूंछ लगा दिया गया, ऐसे वनवासियों को, आदिवासियों को, कोल को, भील को, पिछड़ों को, दलितों को की सेना गठित कर रावण जैसे साम्राज्य को, जो अन्याय का, अधर्म का, अनीत का, असत्य का प्रतीक था, उसको ढहाने का काम किया, पराजित करने का काम किया। उसी तरह महाराणा प्रताप इस देश में समानता के उदाहरण थे, समता के उदाहरण थे, समरसता के उदाहरण थे, जिनको भी कोल, भील, पिछड़ों, दलितों ने साथ दिया। और उस समय की जो साम्राज्यवादी शक्ति थी अकबर की, छोटी ताकत से उससे टकराने का काम उन्होंने किया और उन्होंने एक मिसाल पेश किया कि जंगलों की खाक छानेंगे, घास की रोटी खाएंगे, बेटी भूख से तड़प कर गोद में मर जाए, लेकिन हम आज़ादी और स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं करेंगे। हम उनके वंशज हैं। बुद्ध ने दुनिया में सर्वप्रथम अगर कहीं से समता के विचार आए, समानता के विचार आए, तो बुद्ध की खोपड़ी में उत्पन्न हुआ। और तब कम्युनिज्म हो या समाजवाद हो, इसके जनक हम हैं। तो मैंने कहा कि हम बुद्ध भी हैं और ज़रूरत पर हम युद्ध भी हैं। तो आज का ये जो सम्मेलन है वो लगातार हमारी गिरती आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जो कद है, हैसियत है, उसको लेके एक गहन चिंतन मनन किया गया। इसी मध्य प्रदेश में हम कहाँ थे और कहाँ हैं, इस सब पर गहरी चिंता जाहिर की गई है। हम राजनीतिक दलों से याचना नहीं करेंगे, हम कभी याचक नहीं हैं,
हम तो दाता रहे हैं। आज हम कहना चाहेंगे कि हम सिर्फ लठैती के लिए नहीं हैं, हम सिर्फ किसी दल के किन्हीं दल विशेष की सिपाहगिरी के लिए नहीं है, सिपाह सालार नहीं है। हमें भी हमारी हैसियत के मुताबिक राजनीतिक हिस्सेदारी चाहिए। आज बड़ी मजबूती से ये प्रतिनिधि सभा इस बात पर मुहर लगाई है और जो दल हमारी अस्मिता को, हमारे संघर्ष को, हमारी हैसियत को इनकार करेगा, उसे अगले चुनाव में भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। आज के इस प्रतिनिधि सभा का यही मैसेज है। विस्तार में कल बातचीत। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। एचडी न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज़। हाय, मैं हूँ बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज़।